डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी अनऑथेंटिक बंदे से डॉलर्स लेते हैं ना, तो या तो वो हमें डिले करेगा, या हमें ना बाइनांस से बाहर जाके ना, यानी कॉल करेगा या हमारा ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। और वो हमें कहेगा कि यार फलां फलां करो। मतलब कोई भी आपको बहाना लगा सकता है, मेरी लिमिट फुल है, ये है वो है, इटीसी ना। आपको कहेगा जी ऑर्डर कैंसिल कर दो। अब आप जैसे ही ऑर्डर कैंसिल करोगे ना, तो आप बाइनांस से निकल जाओगे, मतलब आपका ऑर्डर वहां से कैंसिल हो गया। क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि जब आपने डॉलर खरीदने होते हैं तो आपने उस इंसान को पेमेंट पहले सेंड कर देनी होती है। अब इसी तरह जब आपने डॉलर सेल करने होते हैं, तो अगला इंसान पहले आपको पेमेंट सेंड करता है, फिर आप डॉलर्स को रिलीज करते हो। ये बाइनांस का रूल है। अब आप जब डॉलर बाय करते हो ना, अब बाय करने में आपने पेमेंट पहले सेंड करनी होती है। अब आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लगाते सार आपने उसको पेमेंट सेंड कर दी डॉलर बाय करने के लिए। अब अगर वो इंसान आपको ऑर्डर कैंसिल करने का कहता है, तो आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, तो बाइनांस दरम्यान से निकल जाएगा, क्योंकि बाइनांस आपके पास एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है। आप दो लोग हैं, आप खरीदने वाले हो, वो डॉलर बेचने वाला है। P2P पे आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बाइनांस यूज कर रहे हो, बाइनांस कहता है कि मेरे पास जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे वैलिड है। और जो इनवैलिड, मतलब जो स्कैमर्स हैं, उनका बाइनांस को नहीं पता। अब जिन तरीकों से हमने उनसे बचना है, उनमें सबसे मेन चीज जो हमारे पास क्या आती है, वो आपने चेक करना है कि 5000 से ज्यादा उसने ट्रेड्स किए हो। मेरी आवाज आपको आ रही है? पहले एक दफा ये बता दीजिएगा, अगर किसी भी टाइम ना आवाज का इशू हो तो मुझे फौरन से पहले बता दीजिएगा। अच्छा, जब आपने डॉलर्स बाय करने हैं ना, तो आपने सबसे पहले माइंड में रखना है कि 5000 प्लस जो उनसे है ना, उसने आज से पहले ट्रेड्स किए हो। मतलब जब अभी हम जाके भी देखेंगे, और कल भी हमने चेक किया था, तो हम वहां पे जब गए थे, तो वहां पे मल्टीपल ट्रेडर्स आ रहे थे, उनकी प्राइस आ रही थी और नीचे उनकी ना डिटेल्स लिखी हुई थी। तो वहां पे आपने जाके देखना, उसने मिनिमम ट्रेड्स ना कम से कम उसने 5000 ट्रेड्स किए हो। मतलब रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसकी 5000 प्लस उसने ट्रेड्स की हो। ठीक है। और 98 प्लस, मतलब कि 98 उसका कम से कम फीडबैक होना चाहिए पॉजिटिव। मतलब 98 से ज्यादा उसका पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। और मेन चीज ये कि उसको सिल्वर बैज लगा होना चाहिए। हमारे पास ना बैजेस लगे होते हैं साथ, ना एक लोगो सो आ रहा होता है वहां पे। सबसे पहले आता है ब्रॉन्ज, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस बंदे के साथ ट्रेड करें जिसको सिल्वर बैज लगा हुआ है। और मेन चीज ये है कि आपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। अब ये तो चीज होगी यहाँ तक के लिए कि आपने इन चीजों के साथ ना, मतलब फॉलो करना है। अब आपने जब अकाउंट बनाना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो बैंक अकाउंट यूज करना है वो आपने अपने नेम से ही यूज करना है। और बाइनांस का भी आपके अपने नेम पे, मतलब कि मेरा नेम साकिब है। अब मेरा बाइनांस का अकाउंट भी साकिब के नेम से बना हुआ है। अगर मैं इजी पैसा का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा साकिब के नेम से होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई इशू बनता है तो हम अपनी कंप्लेंट बाइनांस के पास लेकर जाते हैं। तो बाइनांस हमारी कंप्लेन उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा अगर हमने थर्ड पार्टी की हो। मतलब मेरा नाम साकिब है, मैं किसी एबीसी नेम के अकाउंट से मैं फंड ट्रांसफर कर देता हूँ, तो बाइनांस मेरा केस कभी भी सुनेगा नहीं। अब बाइनांस सबसे प्रेफरेंस, जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है ना, वो आपको देता है, मतलब क्लाइंट को देता है, मर्चेंट को नहीं देता। तो आप जब उसके पास अपना इशू लेके जाते हो, तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो फर्स्ट रूल आपका ये होना चाहिए कि जिस नेम से आपका बाइनांस का अकाउंट बना हुआ है, उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया। अब आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लिया कि 5000 प्लस उसकी ट्रेड्स है, 98 से प्लस का उसका फीडबैक है, उसे सिल्वर बैज लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने उसके साथ ट्रेड कर लिया। अब वहां पे आप बाय के बटन पे क्लिक करेंगे, और आगे फर्दर जो अमाउंट वगैरह है वो आप सिलेक्ट कर लेनी। मतलब कि 5000, 10,000, आपने जितने भी बाय करने हैं आप ना कर सकते हैं। मतलब वहां पे आपने प्राइस लिखनी है, और उसके अकॉर्डिंग नीचे आ रहा होगा कि आपको अभी इतने यूएसडीटी मिलेंगे। अब जो आपको डॉलर्स मिलेंगे ना, उनको क्रिप्टो के अंदर यूएसडीटी कहते हैं। कल हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था। और मेन चीज ये है कि आपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। अब यही स्टेप आपने बाइंग में करना है, यही स्टेप आपने सेलिंग के अंदर भी फॉलो करना है। अब बाइंग के अंदर आपने जरा थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि बाइंग के अंदर आपने पैसे जो है वो, मतलब कि अमाउंट आपने पहले भेजनी होती है अगले इंसान को। लेकिन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि अगले इंसान ने आपको पेमेंट पेमेंट पहले भेजनी होती है, तो उसमें इतना ज्यादा इशू नहीं होता। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को फॉलो करना। इसके अलावा अगर आपके साथ कभी इस तरह का इशू होता है कि वो सेलर आपको पेमेंट नहीं भेज रहा है, कुछ इस तरह का इशू होता है, तो आपने सीधा बाइनांस को जाके बताना है। अब मेरे साथ भी रिसेंटली यही इशू है कि मैंने उससे बाय किए हैं डॉलर्स ना, एक P2P से ना। तो एक बड़ी अमाउंट थी। अब हुआ कि ये कि उसने मुझे कहा कि ना, मतलब इन सारे रूल्स को फॉलो किया मैंने। वो मुझे कहता है कि सर मेरे पास ना मेरी जीमेल की स्टोरेज फुल हो गया, तो मेरे पास ना ओटीपी अभी फिलहाल नहीं आ रहा। तो मैंने ये सारा इशू जाके बाइनांस को बताया, और बाइनांस ने ना फौरन से पहले उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो, मतलब कि उसका एक्चुअल केस था, और उसके पास वाकई ही ईमेल नहीं आ रहा था। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एज अ प्रूफ, मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए ना, मैंने जितने भी प्रूफ वगैरह थे, डॉक्यूमेंट थे, वो सारे के सारे मैंने बाइनांस को भेज दिए थे। और बाइनांस ने जितने वो डॉलर्स थे ना, वो उसके फ्रीज कर दिए थे जब तक हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ। और उसने अपनी स्टोरेज वाला इशू क्लियर किया, और उसके बाद उसने जो उनसे है ना
फर्दर फिर मुझे यूएसडी ट्रांसफर किए। बताने का मकसद ये कि आप जब बाइनांस को अपना इशू बताते हो और ये सारी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, तो आपके साथ कभी किसी किस्म का स्कैम नहीं हो सकता। अब हमारे पास मिस्टेक क्या होती है, हम लोग ना, हम देखते हैं प्राइस। मतलब कि अगर हमने वहां पे चेक किया, फिल्टर लगाया और हमने कहा कि हमने फॉर एग्जांपल 10,000 के लेने, अब वो हमारे पास हजारों बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि जो हमें सस्ता दे रहा, मतलब कि एक बंदा हमें 300 का दे रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो 299 का या 298 का दे रहा है हम उसकी तरफ जाए। हम ये चीजों को फॉलो नहीं करते, फिर हमारे साथ कहीं ना स्कैम हो जाता है। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई है कि आपने इन रूल्स को जो है ना वो फॉलो करना है। समझ आ गया आप लोगों को? अगर समझ आ गई है ना, तो आप सारे अब अपना ना बाइनांस का अकाउंट ओपन करें और माइक्स भी ऑन कर लें। तो मुझे बताएं कि आप सब लोगों ने जो ग्रुप में मैंने वीडियोस दो भेजी हैं वो भी देख ली हैं, और जो हम अभी लाइव समझ के आए हैं क्लास में वो भी समझ में आ गया आपको, बाइनांस के ऊपर जो समझा था हमने? जी हाँ सर। देखिए, आज से पहले मतलब जो बिगनर भी है या जो कर भी रहा है, मतलब उसने आज से पहले इस वे से कभी भी डॉलर बाय नहीं किए होंगे। उसने सिर्फ एक ही वे को फॉलो किया होगा, वो ये होगा कि बस जहां से मुझे थोड़े से सस्ते मिल रहे हैं। ऐसे ही है ना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो जो चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है ना। अच्छा, अब ना ये ट्रेडिंग में जो अभी हम जो चीजें पढ़ने लगे हैं ना, यही चीजें जो है ना हमें दूसरी ट्रेडिंग से या बाइनरी ट्रेडिंग से इस ट्रेडिंग को डिफरेंट करती हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें नोट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमने ना ट्रेडिंग के अंदर टेक्निक्स हैं और कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि ना हमने यूज करने हैं ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ एस एल। एस एल क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास ना एक आप इसको कहते हैं स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है? अब आपने एक कॉइन के ऊपर या कि करेंसी के ऊपर आपने ना ट्रेड ओपन किया $100 के साथ। ठीक है, आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे $100 इस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए या इसके अंदर इसे मैंने ट्रेड ओपन कर दिया। अब क्या होता है कि आप कहते हो कि यार $100 तक ठीक है, जैसे ही मेरे मतलब कि डॉलर 90 या 80 के ऊपर आएंगे ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि 90 के ऊपर आएंगे, तो मैं ना इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। मतलब कि मैं $10 का क्या करूंगा, लॉस ले लूंगा और उसके बाद मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा। तो जो आप अपनी ट्रेड में $10 को लॉस लेते हो, $10 पे कट करते हो, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब कि आपने एक जगह पे $100 को इन्वेस्ट किया, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपने इसको फॉलो अप किया कि मतलब बाइनरी या किसी और ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आपने $100 लगाए, तो वो 100 के 100 ही रिस्क के ऊपर होते हैं, या 100 आ जाएंगे या 100 चले जाएंगे। जिस तरह कल हमने एक चीज इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ये चीज होती है कि आप यहाँ पे एक ऑर्डर लगा सकते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर। तो वहां पे हम ऑर्डर लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन या करेंसी को ₹100 के ऊपर बाय किया, $100 उसकी प्राइस चल रही थी और $100 ही मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब मेरा ये टारगेट किया है कि ये 120 के ऊपर जाएगा। मतलब आपका जो टारगेट है वो आपका ये है कि आप कहते हो कि जी ये मेरे पास 120 तक जाएगा। लेकिन अगर ये 120 तक नहीं जाता, अगर ये 90 पे जाएगा, तो मैं अपनी ट्रेड को कट करके चला जाऊंगा। मतलब कि मैं यहाँ से $10 का लॉस लेके चला जाऊंगा और मेरे अकाउंट में $90 रह जाएंगे। तो मैं अपनी ट्रेड को जो $10 पे क्लोज करूंगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, स्टॉप लॉस। मतलब कि मैंने अपने लॉस में ट्रेड को कट कर दिया, स्टॉप लॉस ले लिया, ताकि मुझे बड़ा लॉस ना हो। ये मेरे पास होता है स्टॉप लॉस। समझ में आ गया आपको इसके सबको? मुझे बताए ना, ताकि फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आ गया आ गया। ओके ओके, गुड। जी अच्छा, सर। अब आ जाता है टेक प्रॉफिट। ठीक है, अब स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए थे और $10 की लॉस पे ट्रेड को कट किया, मतलब स्टॉप लॉस था हमारे पास 10 का। मतलब $10 का एसएल था हमारे पास, और वो एग्जीक्यूशन किस पे होनी थी, 90 के ऊपर। अब हम बात करते हैं टीपी की। ये एसएल स्टॉप लॉस होता है, इसको मतलब शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट वर्ड एसएल बोलते हैं। और टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट। अब टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट हम इसको कहते हैं। ये वो टारगेट होता है। मतलब एक तो था आपका टारगेट लॉस लेने का, कि यार मैंने लॉस ले लेना है $10 का। एक आपका टारगेट होता है कि प्रॉफिट लेने का। ये जो प्रॉफिट लेने का टारगेट होता है, हम इसको कहते हैं टीपी, यानी कि टेक प्रॉफिट। अब जिस तरह कि उसका नाम बता रहा है कि स्टॉप लॉस, लॉस को रोकना, और टेक प्रॉफिट मीन्स कि अपने प्रॉफिट को टेक करना। अब आप कहते हो कि मैंने एक करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया, $100 के ऊपर मैंने ट्रेड को ओपन किया, मेरा स्टॉप लॉस था $10 का और मेरा टेक प्रॉफिट था $20 का। मतलब कि अगर वो 90 पे जाएगा तो मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा, अगर वो 120 पे जाएगा मैं ट्रेड को कट कर दूंगा।
अब 120 पे जाएगा तो वो आपको क्या होगा, $20 प्रॉफिट होगा। अगर वो 90 के ऊपर जाएगा तो वो आपको $10 का क्या होगा, लॉस होगा। ये अब हम यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, 90 भी, 80 भी, 70, 95 में हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह टेक प्रॉफिट को 120, 25, 30, हम इसको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसको आगे पीछे यानी चेंज कर सकते हैं। अब टीपी क्या हो गया, ये मेरे पास जो कहलाएगा वो टीपी है। आपको समझ आ गई टीपी क्या होता है, कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, वो एरिया जहां पे आप ट्रेड को लॉस में कट करते हो वो आपका स्टॉप लॉस होता है, जहां पे आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में कट करते हो वो हमारे पास क्या होता है, टेक प्रॉफिट। यहाँ तक ये दोनों चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब ये ट्रेड लेनी कैसे है फर्दर, ये सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट समझें। होप सो आज का लेक्चर है, कल का लेक्चर हमारे पास बस ये थ्योरेटिकल चीजें होंगी, उसके बाद हम सारा का सारा चार्ट्स के ऊपर चले जाएंगे, तो वो हमारी सारी अपनी टेक्निकल एनालिसिस यानी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये हम थोड़ी सी ना बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको बोरिंग भी लग रही होंगी चीजें। सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह देखना, मतलब कि असल चीजें स्टार्ट होंगी तो फिर आपको मजा भी आएगा इन चीजों को। असल में ये भी जरूरी है, क्योंकि आप सारे के सारे बिगिनर हो, आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है, इसलिए हमने इसको फिर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। वैसे ये इतनी डिटेल में डिस्कस करने वाली चीजें हैं नहीं। अच्छा, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अब आप एक जगह पे मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड करते हैं, मेरे पास चार्ट ओपन है गोल्ड का, ठीक है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से अब साइड पे कहाँ से जा रही है, ओके। अब ये कंडीशन देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, कि आप मार्केट में ना आप एक एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो, आप कहते हो कि यार मैं इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, ये मेरी एंट्री एरिया, मतलब कि क्या प्राइस आ रही है 3357 के ऊपर, मैं ना यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर होता हूँ, और मेरा ना यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस एरिया के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लूंगा, और इस एरिया के ऊपर कहीं पे ना मेरा टेक प्रॉफिट है, मतलब कि मैं अपना टीपी लूंगा। ये कैसे लेना, ये सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप ना इसको समझे कॉन्सेप्ट को। इस एरिया के ऊपर आप एंटर हुए हो, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टेक प्रॉफिट है। आपने जो ट्रेड ओपन किया अपसाइड की ओपन किया, जिस तरह मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर होते हो, मार्केट में एंटर होते सारी मार्केट आपको लॉस दिखाती है, कि मतलब आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मतलब आपने एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया 90 के ऊपर। अब मार्केट 100 पे आप एंटर हुए, वो 98, 97, 95 तक आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये 95 तक आ गई है, ठीक है। 90 तक नहीं आई, 95 पे आई है, आपका स्टॉप लॉस 90 पे था, वो 90 पे हिट नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ कि वो फिर अगेन यहाँ से रिवर्सल होने लगे, क्योंकि आपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया अप साइड पे। अब मार्केट अप साइड पे जाना शुरू कर दिया, आपका टारगेट था 120, मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप इस एरिया के ऊपर एंटर हुए, ये आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। अब मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसएल हमने पढ़ लिया, टेक प्रॉफिट पढ़ लिया, जो अभी हम चीज पढ़ रहे हैं ना वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अच्छा, ये हमारे पास ना एंट्री हुई है, अब मार्केट हमारे पास ना पॉजिटिव वे में जा रही है, मतलब कि हम यहाँ पे एंटर हुए थे 100 पे, अब मार्केट यहाँ से आहिस्ता 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 फॉर एग्जाम्पल जा रही है, जाते जाते ना उसकी प्राइस हो गया 110। अब हमारा टारगेट क्या था 120, लेकिन उसकी प्राइस क्या हो गया 110। अभी 120 को उसने अचीव नहीं किया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस था पहले हमने कितने पे लगाया हुआ था, 90 के ऊपर लगाया हुआ था, जिसपे हमें -$10 यानी $10 का लॉस होना था। अब हम उस स्टॉप लॉस को उठा के मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको शिफ्ट कर देंगे 95 के ऊपर। पहले किसके ऊपर था स्टॉप लॉस, 90 के ऊपर, अब हमने 95 के ऊपर कर दिया, क्योंकि पहले प्राइस उसकी क्या थी, $100, ठीक है। अब उसकी प्राइस हो गया $110, मार्केट कहीं यहाँ पे आ गया, अब उसकी प्राइस अब ऊपर चली गई, तो हमने अपने लॉस को जहाँ पे हमारे पास $10 होना था, हमने उसको उठा के ना हमने थोड़ा सा सेव कर दिया, हम यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें जो प्राइस आ जाती है वो किस पे आ जाती है, 95 के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब क्या होता है इस केस के अंदर, आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, पहले आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था 90 पे, मार्केट थी 100 के ऊपर, अब मार्केट चली गई 110 के ऊपर, मार्केट आपकी ऊपर चली गई, आपकी डायरेक्शन के अंदर जा रही है, जो 95 के ऊपर आपका सॉरी 90 के ऊपर जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो आपने पिक करके 90 के ऊपर लगा दिया, सॉरी 90 से स्टॉप लॉस को पिकअप करके 95 के ऊपर लगा दिया। अब सीन ये होता है कि जो लॉस आपका 90 पे जाके $10 का होना था, अब ट्रेलिंग के बाद अगर इन केस मार्केट यहाँ से आती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, मतलब आपका टारगेट अचीव नहीं होता, जो टारगेट आपने लगाया था $120 का,
वो अचीव नहीं हो पाता, लेकिन आपका मार्केट आपके लॉस की तरफ आती है और आपके लॉस को हिट कर देती है, तो अब आपको यहाँ पे लॉस कितना होगा, -$5 का। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। इसी तरह अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती, यहाँ पे चली जाती है 115 के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पे एक केस ले लेते हैं कि मार्केट चली गई है 115 के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी ट्रेड को ना रिस्क फ्री कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना जो स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ था ना, वो हमने पहले 90 पे लगाया हुआ था, हमने उसको शिफ्ट कर दिया 95 पे। ठीक है, अब मार्केट अगेन हमारी कंडीशन के ऊपर चली गई है, तो मतलब हमारी टारगेट की तरफ जा रही है, हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को उठा के अपनी एंट्री के ऊपर ले आते हैं, कि मतलब जिस जगह पे हम लोग एंटर हुए थे वहीं पे मैं अपने स्टॉप लॉस को लगा देता हूँ। अब ये गेम मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी किया, यहाँ पे 100% कुछ भी श्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है, मतलब मार्केट यहीं से नीचे गिरती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस किस एरिया के ऊपर हिट हो रहा है, एंट्री के ऊपर हिट हो रहा है। मतलब कि जिसके ऊपर जहां पे हम मार्केट के अंदर एंटर हुए थे वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब कि हमारी ट्रेड क्लोज हो गया नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के अंदर। अब इस टेक्निक के थ्रू हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हुई है ब्रेक इवन के ऊपर। ब्रेक इवन वो एरिया होता है जहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, तो ब्रेक इवन के ऊपर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कि ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग करना। अब इसी तरह आप इसको पॉजिटिव ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, कि अब ये 115 पे आ गया, तो आप क्या करो कि अपनी जो स्टॉप लॉस है ना उसको 105 पे ले आओ। ठीक है, आपने अपने स्टॉप लॉस को उठा के किधर लगा दिया, 105 के ऊपर। ठीक है, मार्केट 115 पे चल रही है, अगर मार्केट 120 को अचीव नहीं कर पाती बल्कि यहीं से नीचे आना शुरू हो जाती है, नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस जो 105 है उसको हिट कर देती है, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस की लिमिट हिट हो गई है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपको $5 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस 105 पे लगा दिया, आप एंटर 100 के ऊपर हुए थे, तो आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे एक स्मार्ट टेक्निक के थ्रू ट्रेलिंग कर सकते हैं, मतलब कि अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इससे आपको पता लगता है कि इस ट्रेडिंग यानी क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर आपके पास लॉस कैलकुलेटेड है, मतलब जितना आपने स्टॉप लॉस लगाना उतना ही लॉस होगा, इससे बड़ा लॉस आपको हो ही नहीं सकता। सेकंड, इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि आपका मतलब जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? आगे सर। ओके, अब हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर हमारे पास क्या चीज होता है? लिमिट ऑर्डर एक ना आपको जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि आप एक पॉइंट के ऊपर लिमिट लगा देते हो, कि आप कहते हो कि यार अभी कॉइन की या किसी भी करेंसी की प्राइस चल रही है $100, मुझे ना 100 के ऊपर नहीं खरीदना। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये जो कॉइन है, ये जो करेंसी है ना, ये जाएगी 80 के ऊपर, तो मुझे 100 पे बाय नहीं करना, मुझे 80 पे बाय करना है, लेकिन मैं 80 तक का वेट नहीं कर सकता। मुझे क्या पता कि कब 80 पे जाए, मैं सो रहा हूँ या मैं किसी काम में लगा हूँ तो मार्केट उस वक्त 80 पे चली जाए, तो मैं क्या करूँ? तो आप यहाँ पे एक टेक्निक को यूज करते हैं, यानी लिमिट सेक्शन को यूज करते हो, लिमिट ऑर्डर को यूज करते हो, आप वहां पे ऑर्डर को प्लेस कर देते हो, लिमिट ऑर्डर। आप वहां पे जाके, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था ट्रेड सेक्शन के अंदर, वहां पे लिमिट वाला ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे, वहां से हमें जो सबसे ज्यादा यूज ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर यूज होता है, एक मार्केट ऑर्डर यूज होता है, इसलिए हम स्टडी भी जस्ट इनको ही करेंगे। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? आपने एक जगह पे ऑर्डर लगा दिया कि $100 अभी प्राइस चल रही है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है इसकी 80 पे जाएगी, जैसे ही 80 पे जाएगी ये खुद ब खुद ही ट्रेड ओपन हो जाए, इसकी बाय साइड की या सेल साइड पे, जिस साइड पे भी आपने ट्रेड लगानी है, लेकिन आप लिमिट ऑर्डर लगा देते हो कि इस जगह पे जाके 80 पे जाके खुद ब खुद ही ट्रेड ओपन हो जाए। जैसे ही आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे, आप मार्केट में हो नहीं हो, आप चांद पे हो, आप दुनिया में हो, आप कहीं पे भी, मतलब बात करने का मकसद आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाइनांस आपका मोबाइल से अनइंस्टॉल है, इंटरनेट है नहीं है, 80 पे जाएगा, आपकी जो ट्रेड है वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी। अब ये कितना अच्छा मेथड है जो कि सिर्फ आपको ये ब्रोकर फैसिलिटेट करते हैं, कि आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप सो रहे थे, आपका 80 पे आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपकी एक ट्रेड $80 के ऊपर एक्टिव होगी। अब आप यहाँ पे $80 पे आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, आप कहते हो कि यार मेरे अकॉर्डिंग इसने जाना है 120 के ऊपर या 110 के ऊपर। अब ये आपका 110 आपका क्या होगा, टेक प्रॉफिट होगा। और आप कहते हो कि यार ठीक है 110 तक तो जाएगा, तो मुझे
$30 का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, मैं यहाँ पे ना अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि अगर ये ना 70 पे जाएगा ना, तो 70 से नीचे मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 70 पे जाएगा तो मैं ना अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ट्रेड में क्लोज कर दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 70 पे आप अपना क्या लगा दोगे, स्टॉप लॉस लगा दोगे। एंटर आप कहाँ पे हुए हो, 80 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, 80 के ऊपर आप एंटर होते हो, खुद ब खुद ही लिमिट ऑर्डर के थ्रू आप एंटर हुए हो। आप यहाँ पे फिर ऑर्डर लगा देते हो, टीपी और एसएल, ये भी बेसिकली लिमिट ऑर्डर ही लगता है। मतलब ये भी एक किस्म का लिमिट ऑर्डर ही है ना, कि आप लिमिट सेट कर रहे हो कि अगर इस कंडीशन में मार्केट जाएगी, मतलब कि अप साइड पे जाएगी, अगर 110 को उसने टारगेट कर दिया, अचीव कर दिया, तो ये वाली कंडीशन, मतलब टीपी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन आती है, मतलब इफ एल्स वाली कंडीशन है, इफ टीपी इफ स्टॉप लॉस, मतलब कि अगर मार्केट में टीपी होता, इफ टीपी और एल्स स्टॉप लॉस। मतलब कि होप सो शायद थोड़ी सी आपको समझ आ गई हो, या मैं थोड़ा सा ना इसको ओवर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आप कहते हो कि मैंने 80 पे बाय कर लिया, 70 पे जाएगा तो खुद ब खुद ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, और 110 पे जाएगा तो खुद ब खुद ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। लेकिन 110 के ऊपर आपका टीपी होगा, और 70 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, 80 पे आपकी एंट्री। अब ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली होगा। इसको हमने कल भी स्टडी किया था, और होप सो आगे जाके ना, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लें, जब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे ना, तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि टीपीएसएल हम कैसे लगाते हैं अपने ब्रोकर्स और अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब यही जो स्टॉप लॉस को अगर हम 70 को बाद में 75, 80, 85, मतलब चेंज कर देते हैं, ट्रेल कर देते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग कहलाएगा। समझ आ गया आपको लिमिट ऑर्डर की। यस सर, आ गई। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सर जब हम मार्केट। लिमिट ऑर्डर लगा देंगे तो उस दौरान फिर हम एसएल और चेंज नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये आपके अंदर है, मतलब आपके अंडर है। आप इसको जैसे मर्जी कस्टम कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें कि आपने सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगा दिया बाय का, अगर आपने टीपीएसएल नहीं लगाना, तो भी आप ये मतलब कर सकते हैं कि आप ना लगाएं टीपी और एसएल। और किसी का क्वेश्चन? ओके, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है ना, मार्केट ऑर्डर के ऊपर। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर तो हमने पढ़ा ना कि कंडीशन है कि अगर मार्केट उस एरिया के ऊपर जाएगी तो मेरी वो कंडीशन फिल होगी, तो मेरी ट्रेड चलेगी। लेकिन एक इंसान है, वो कहता है कि मुझे अभी बाय करना है, कि अभी बाय कंडीशन चल रही है, या ट्रेड की प्राइस चल रही है, या कॉइन या करेंसी की प्राइस चल रही है $100। एक इंसान है, वो कहता है कि मुझे $100 के ऊपर की बाय करना है। तो वो जो ऑर्डर को यूज करेगा, वो मार्केट ऑर्डर यूज होगा, वो $100 के ऊपर, यानी जो प्राइस अभी मार्केट के अंदर उसकी चल रही है, जो मार्केट प्राइस चल रही है, करंट प्राइस चल रही है, उसके ऊपर वो बाय और सेल करना चाहता है, तो उसके लिए वो यूज करेगा मार्केट ऑर्डर। अब इसी तरह अगर उसने बाय करना है मार्केट ऑर्डर पे, मतलब उसे अभी बाय करना है, उसी कंडीशन के ऊपर बाय करना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट ऑर्डर को यूज करेगा। अगर उसे उसी कंडीशन के ऊपर सेल करना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट ऑर्डर को यूज करेगा। ये हमारे पास तकरीबन 5 स्टेप्स थे, जिनको हम फॉलो करके ट्रेडिंग के अंदर अपनी जर्नी को इजी कर सकते हैं। समझ आ गई आपको इस सब की? जी सर, आ गई। ठीक है, ये तो था हमारे पास बेसिक चीजें। आपने ना जाके इसको ना थोड़ा सा देखना है। अब ना हम नेक्स्ट चलते हैं, जरा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ना आते हैं। तो हमारे पास ना दो किस्म के एनालिसिस हैं यहाँ पे, इस ट्रेडिंग के अंदर। हमारे पास ना दो किस्म के एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस है, दूसरे हमारे पास क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस कौन से एनालिसिस होते हैं, जो कि आप चार्ट या ग्राफ के ऊपर करते हो, अपने हिस्ट्री को देख, मतलब ये जो चार्ट आपके पास शो हो रहा है, ये जो चार्ट शो हो रहा है, आप इस चार्ट को देख के एनालिसिस करते हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहलाते हैं। और ये ज्यादातर हिस्ट्री की बेस के ऊपर होता है, मतलब कि मार्केट ने प्रीवियस इस प्राइस के ऊपर या इस एरिया के ऊपर मार्केट ने क्या किया था। फॉर एग्जांपल, मैं इस चार्ट को हम देखते हैं, गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट ओपन है। अब ये चेक करें, मार्केट पहले इस एरिया पे आई है, नीचे गई है, इस एरिया पे आई है, नीचे गई, इस एरिया पे अगेन नीचे गिरी, अब भी मार्केट उसी एरिया के ऊपर आई है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो मार्केट के बिहेवियर को या प्राइस को ऑब्जर्व करना प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेक्निकल एनालिसिस कहलाते हैं हमारे पास। कहाँ लिखा था हमने जी? अच्छा ठीक है, मतलब कि हमारे पास वो एनालिसिस जो चार्ट्स पे किए जाते हैं, और वो किस बेस पे होते हैं,
हिस्ट्री बेस होते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस कौन से एनालिसिस होते हैं, जिसके अंदर हमने न्यूज़ेस को देखना होता है, उस कॉइन या उस करेंसी के बैकग्राउंड को देखना होता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स को देखना होता है कि कौन सी कंपनीज या कौन सी चीजें इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। ये ज्यादातर आपको क्रिप्टो के अंदर इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। फॉरेक्स के अंदर जस्ट आपको न्यूज देखनी होती है, वो फॉरेक्स फैक्ट्री। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी तक के लिए आप माइंड में रखें, हमारे पास दो किस्म के एनालिसिस है, एक टेक्निकल है, एक फंडामेंटल है। टेक्निकल एनालिसिस कौन सा एनालिसिस है, चार्ट्स के ऊपर होते हैं, जो ग्राफ्स की हमने रीड करना होता है उसके ऊपर एनालिसिस करने होते हैं, वो हमारे पास टेक्निकल है। फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है कि न्यूज़ को चेक करना होता है, उसके व्हाइट पेपर को देखना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है, उसके पीछे कौन कौन सी कंपनीज है, मतलब वो सारा का सारा हमने जो डाटा ट्रैक करना होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं आज से, वो हमारे पास होंगे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे। अब आपको यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट की जरूरत होगी जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू क्या चीज है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे के सारे हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब कि सारी करेंसीज के, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, उन सब के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सेकेंडली, सिर्फ चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते बल्कि हमारे पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग में एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर चार्ट्स तो हमारे पास ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली, ब्रोकर्स आपको चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ब्रोकर जो है वो आपको, जो चार्ट्स आपको ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर चार्ट्स तो हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारे पास टूल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे किया जाता है, आपने के पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपने यहाँ पे सर्च कर देना है ट्रेडिंग व्यू। अब जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सर्च करेंगे, इस तरह का लोगो स्क्रीन भी आपके पास आ रही है ना। जी जी आ रही सर, है। आ रही हूँ। ओके ओके। अब जैसे ही आप आएंगे ना, तो आपके पास मतलब यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो ये आपके पास फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। लोगो माइंड में रख लें, एक और भी आती है डेरिव के नेम से, मे बी वो भी आपके सामने आए। तो आपने उसको नहीं, बल्कि इसको, ये ब्लैक कलर का एक लोगो है, आप इसको माइंड में रखिएगा। इसको आपने ओपन करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको क्लिक कर लेना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ये ना सिर्फ वेबसाइट है बल्कि इसकी ऐप भी आपको मिल जाती है। आपने क्या करना है कि आपने अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर जाके आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। वहां पे आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी, वो आपने अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेनी है, और जो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आपने चलाना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा, मे भी थोड़ा सा इससे चेंज हो, आएगा यही चीजें। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास तो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट है, इसलिए मेरे अकाउंट की डिटेल आ रही है। आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा साइन अप, साइन इन, या कुछ इस तरह का आ रहा होगा। आपने क्या करना है कि उसको साइन अप कर लेना विद गूगल। मतलब गूगल के अकाउंट से ना आपने उसको साइन अप कर लेना। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपली वो आपसे नेम वगैरह पूछेगा, आपने नेम वगैरह एंटर करना है और गूगल अकाउंट एंटर करना है, तो वो आपका साइन अप हो जाएगा। अब आपने ध्यान रखना है कि जिस गूगल के अकाउंट से आपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर साइन अप करना है ना, मतलब फर्स्टली आप किसके अंदर करें, अगर तो लैपटॉप के अंदर आपने अकाउंट क्रिएट किया ना, तो वही वाला अकाउंट आपने मोबाइल के अंदर भी लगाना है। ये नहीं करना कि मोबाइल के अंदर आप किसी और गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें और लैपटॉप के ऊपर आप किसी और गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें। अब कर सकते हैं, मसला भला क्या है कि जब आप अलग अलग से करेंगे ना, तो फिर आपके पास एनालिसिस शो नहीं होंगे, मतलब कि मोबाइल के ऊपर या दूसरी डिवाइस के ऊपर। अब ये होता है कि अगर आपने एक ही अकाउंट मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर लगा लिया है, तो उसका ये होगा कि अगर आपने जो एनालिसिस यहाँ पे की है, मतलब यहाँ पे जो भी ड्राइंग वगैरह आपने यहाँ पे की भी, वो आपके मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली आप उसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा। ठीक है, जो लोग क्रिप्टो को सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे BTC USDT। ठीक है, ये जैसे ही सर्च करेंगे BTC USDT, तो ये नीचे आ गया। साथ सारे के सारे हमारे पास ब्रोकर्स आ गए हैं, मतलब कि एक्सचेंजेस आ गई हैं। अब ये देखें साथ लिखा हुआ है
बाइनांस, बायबिट, ओकेएक्स, कुकॉइन, ये सारी के सारे ब्रोकर्स हैं हमारे पास। तो आप जिस ब्रोकर का चार्ट ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बीटीसी यूएसडीटी, कल हमने पढ़ा था कि बिटकॉइन का शॉर्ट नेम है और साथ यूएसडीटी उसका पेयर है। अब क्या करते हैं कि हम इस पे क्लिक करने के बाद लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो बिटकॉइन का चार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। इसी तरह अगर हम गोल्ड के चार्ट को ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू को सर्च किया, सिंपल यहाँ पे आए। गोल्ड को सर्च करने के लिए आपने उसके सिंबल को यूज करना है। वो सिंबल उसका ये है XAUUSD। ठीक है, देखिए साथ गोल्ड लिखा हुआ है। और आपने किस ब्रोकर के ऊपर ओपन करना है, होंडा के ऊपर आपने ओपन करना है। लेकिन मैं अभी किसी forex.com या किसी और के ऊपर ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने एनालिसिस उसके ऊपर हुए हैं। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो फिर ना आगे पीछे हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ओपन हुआ हुआ है forex.com के ऊपर गोल्ड का जो चार्ट है। अब आपके पास ये टोटल इसका ना इंटरफेरेंस आएगा वेबसाइट का। जैसे ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ना इस तरह का चार्ट आपके पास गोल्ड का शो हो रहा होगा। मतलब जैसे ही आप चार्ट के ऊपर आएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ रहा होगा। अब जो आपके पास ग्राफ आएगा उसमें होगा कि ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी और रेड कलर की कैंडल होंगी। बल्कि ना मैं इस तरह करता हूँ कि ना मैं आपको एक और चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ जो कि आपके पास शो हो रहा होगा। देखिए इस तरह आपके पास ना साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा जिस तरह यहाँ पे आप, अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना अकाउंट ऑन हो जाएगा। चले ये आपके सामने साइन इन भी हो गया। बस इतना सा प्रोसेस था, ये आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा। जैसे अकाउंट ऑन होगा आप यहाँ पे अपने रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी को सर्च करने लगा हूँ। मैंने जैसे ही सर्च किया आगे यहाँ पे मल्टीपल आगे मैं यहाँ पे लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा ना चार्ट यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास चार्ट लॉन्च होगा इसमें थोड़ी सी सेटिंग जो है ना मेरे पास खराब हुई हुई है। ये प्राइस का सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये प्राइस का सेक्शन ना राइट साइड पे आना चाहिए। चले मैंने इसको ये फर्दर देख लूंगा बाद में। अभी तक के लिए सिर्फ जस्ट आपने देखना है। तो आज की हमारी जो चीज़ है मेन, आपके पास इस तरह का ग्राफ शो होगा। ठीक है, ये बिटकॉइन का ग्राफ आपके पास चार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन शो हो रही है ना हम इसको कहते हैं कैंडल्स। ठीक है, ये हमारे पास कैंडल्स हैं। ये ये सारी की सारी हमारे पास कैंडल्स हैं। अब जो ग्रीन कैंडल है इसको हम कहते हैं कि ये बायर्स की कैंडल है और जो रेड कैंडल है ये हमारे पास कहलाती है सेलर्स की कैंडल। और जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है क्योंकि ये बायर्स की है। ये प्राइस को अप साइड पे लेकर जाती है। अगर किसी साइड ने किसी चीज ने ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए वो चीज नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। इसी तरह अगर रेड कैंडल है तो वो क्या करती है कि वो सेल साइड को इंडिकेट करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसने ऊपर से ओपन होना है और नीचे जाके क्लोज होना है क्योंकि वो डाउन साइड पे है। इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो ऊपर आप कह सकते हैं कि डंडी सी है या वीक है, मतलब ये जो ऊपर शेडो है हम इसको हम कहते हैं बेसिकली अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम इसको विक या शेडो कहते हैं। ठीक है, आप विक भी कह सकते हैं और इसको शेडो भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा। अब ये अपर साइड पे विक भी है और डाउन साइड पे भी है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, विक्स है। और दरम्यान में जो है ये बॉडी है। अब ये सेल की कैंडल है, रेड कैंडल है, तो ये ओपन कहाँ से होगी, कोई बताएगा मुझे कहाँ से ओपन होगी। तो ये ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज एग्जैक्टली हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब ये रेड कैंडल है, ये हमारे पास यहाँ से ओपन हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्कआउट कर देता हूँ कि ये क्या है, ओपनिंग, ओपन। और ये मेरे पास क्या होगी, क्लोज होगी। ठीक है, इस एरिया के ऊपर आके हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये जो विक है ना ये हमें बता रही होती है कि सर्टेन टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी जिस टाइम फ्रेम का हमने ग्राफ ओपन किया हुआ है, ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या चीज होती है। जिस टाइम फ्रेम का आपने ग्राफ ओपन किया हुआ है ना अभी तक के लिए आप माइंड में रखें, वो ये बता रही कि इस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस यहाँ पे गई है। मतलब कि इसका बताने का मकसद ये कि ये 15 मिनट की कैंडल है क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, इसी 15 मिनट के अंदर प्राइस ये ऊपर तक गई है, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ तक आई। लेकिन जब 15 मिनट क्लोज होने वाले थे यानी खत्म होने वाले थे तो वो यहाँ पे आके क्लोज हुई है। ये प्रॉपर जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये इस तरह होती है। यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक गई,
फिर नीचे आई, नीचे यहाँ तक आई और इस एरिया के ऊपर आके क्लोज होगी। जो विक्स है ये आपको यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, प्राइस बता रही होती है कि सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस प्राइस के ऊपर गई है। तो इसी तरह अगर बाय साइड की कैंडल होती, उसमें क्या होना था, उसका कलर क्या होना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर होना था। ठीक है, जैसे कि इसका हमने ग्रीन कलर कर दिया। अब उसके बाद इसकी जो विक है वो भी जाहिर सी बात है ग्रीन होगी, वो भी हम ग्रीन कर देते हैं। अब ये कैसे होगी, इसमें क्या होगा, ग्रीन कैंडल जो हमारे पास है वो नीचे से ओपन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी होगी कैंडल की, जो सॉलिड पार्ट है। और ये जो हमारे पास अपर पार्ट है, ये हमारे पास क्या चीज कहलाएगी, वीक कहलाएगी। ये अप साइड पे भी है और डाउन साइड पे भी है। सिंपल, यहाँ से ओपन हुई, ये एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोज। यहाँ पे आके क्लोज हुई है। और विक्स आपको बता रही है कि सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ पे गई है, और ये हमारे पास जो अप साइड पे, ये हमारे पास क्या है, वीक है। समझ आ गई। अब हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी कल हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर करेंगे और कल से इंशाल्लाह हमारे टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? चले, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह हाफिज।